नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इसमें से रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में जो भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको लाए हैं इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस। तो आप उन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और आप पहले अपने टॉपिक जब क्लियर कर ले उसके बाद इन क्वेश्चनों से रिवाइज कीजिएगा आपके कितने सही हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते। और मोस्टली इसमें हम लाए हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़िएगा, देन इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ या फिर गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये है मध्य अरावली में, ठीक है। उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी पहाड़ियाँ कौन सी अरावली में हैं। तो मध्य अरावली की यदि हम बात करते हैं तो मध्य अरावली में अन्य कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तारागढ़ है, नाग पहाड़ है, कुकरा की पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो ये सब आती है मध्य अरावली के अंदर। और कोई सा भी जैसे तारागढ़ का नाम लेके पूछ सकता है, नाग पहाड़ का या फिर कुकरा की पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये सब इसके अंदर स्थित है। किसी का भी नाम लेके आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड है राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। जहाँ होके चंबल बहती है वही बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। और यदि हम चंबल के भाव क्षेत्र की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ से होके हमारी चंबल का भाव है लगभग। और यदि हम उद्गम की बात करें तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी में जनापाओ की पहाड़ियों से होता है। जो विंध्याचल पर्वतमाला की जो जनापाओ की पहाड़ियाँ है वहाँ से किसका उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड का या फिर भौराट का पठार। तो बिल्कुल बघेलखंड का पठार है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। बाकी लसाड़िया पठार, उड़िया पठार और भौराट पठार ये तीनों किससे हैं, अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। और यदि हम बात करें बघेलखंड पठार, ये तो ये कहाँ से किससे संबंधित है, एमपी से। एमपी के अंदर है बघेलखंड पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है हमसे, पैराबोलिक, तारा, बरखान या फिर गौराउड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल गौराउड। और बाकी ये तीनों तो इसके प्रकार है बालू का स्तूप के, पैराबोलिक, तारा और बरखान। जिसमें बरखान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि बरखान होते क्या हैं। तो अर्धचंद्राकार आकृति वाले जो स्तूप होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। इधर से जैसे पवन चलती है तो ये अर्धचंद्राकार आकृति बना लेते हैं अपनी, ठीक है। तो ये अर्धचंद्राकार आकृति वाले जो स्तूप होते हैं ये क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। प्रतापगढ़ की, झालावाड़ की, कोटा की या फिर डूंगरपुर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल डूंगरपुर से जो है मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। और बाकी हम एमपी से लगने वाले जिलों की सीमा जो लगते हैं उन जिलों की बात करें तो लगभग 10 जिले हैं। उनमें है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बारां, ठीक है। आपको सभी याद रखने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट सेकंड ग्रेड का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था कि जो गुजरात है उससे कौन सा जिला सीमा कौन से जिले की सीमा टच नहीं करती है। तो उस तरीके से हमको पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। कांठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेवल। मेवल क्या हो जाएगा, मेवल है बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के मध्य के भूभाग को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अजमेर, अलवर या फिर सीकर। तो अलवर में है उदयनाथ पर्वत, आपको पता होगा अलवर में उदयनाथ पर्वत है, याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ या फिर बारां। तो बिल्कुल बारां हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग, जो हाड़ौती का पठार, वो हाड़ौती पठार के नाम से जिसको जाना जाता है। बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी आदि। तो बारां बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 की जगह हमारा डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। तो 9, 10, 11 ये हमारा पेज है जो लास्ट में ऐड हो गया है, हम उनको लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान के संलग्न कौन से जिले हैं, मतलब राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं जिनकी सीमा आपस में क्या है, एक दूसरे से टच करती हो। तो झालावाड़, बूंदी, टोंक, ये तो बिल्कुल नहीं है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो सिरोही, पाली, नागौर है, उनकी सीमा आपस में टच करती है। राजस्थान का मैप लेके आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है, विंध्यन युग की, टर्शियर युग की, इयोसीन युग की, या फिर जुरासिक एवं इयोसीन युग की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल जुरासिक एवं इयोसीन युग की जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें हैं वो इस काल की है। कौन से भूगर्भिक काल की है, जुरासिक एवं इयोसीन युग की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती हैं, धरियन, बरखान, खड़ीन या फिर खादर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल खड़ीन कहलाती हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है कि खड़ीन क्या है। ठीक है, तो रेगिस्तान क्षेत्र में जो निम्न भूमि रहती है वहाँ पे जो प्लाया झीलें मतलब खारे पानी की जो झीलें बन जाती हैं उनको क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 ये भी आया हुआ है किसमें, महिला सुपरवाइजर में। आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, आपको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया, 9 सितंबर 1972 को, 26 जुलाई 1974 को, 10 दिसंबर 1972 को, या फिर 1 सितंबर 1973 को। तो जो अपनाने की बात आती है तो कब अपनाया गया था, 1 सितंबर 1973 को, जो कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है। तो ये है लागू तो 72 में हुआ था, लेकिन हमारे अपनाया कब गया, 1 सितंबर 1973 को। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन 17 की, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या फिर राष्ट्रीय मरुद्यान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, बिल्कुल हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, जहाँ पर हमारे गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, तो वहाँ पर, और ये है कहाँ पर, सवाई माधोपुर में, याद रखना है आपको। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, रणथंभौर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरुद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क या फिर दर्रा नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। ये क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, केवलादेव, सबसे बड़ा हमने ऊपर पढ़ लिया है। आगे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है। ठीक है, सर्प उद्यान का आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर, एकमात्र राजस्थान का सर्प उद्यान। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर। तो बिल्कुल कोटा में एकमात्र राजस्थान का सर्प उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का पहला साइंस पार्क आपने सुना होगा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो बिल्कुल जयपुर में हमारा राजस्थान का पहला साइंस पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, कोटसर में, संवत्सर में, सज्जनगढ़ में या फिर जोहड़बीड़ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल जोहड़बीड़ में राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर है, जोहड़बीड़ में। आगे हम बढ़ते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य या फिर मरु उद्यान या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा है, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर व बाड़मेर जिले में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सब राजस्थान के सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई, सन 1980-81 में की गई थी लगभग। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो बिल्कुल जोधपुर जो है सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है, कोटा जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय या फिर बीकानेर जंतुआलय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर जंतुआलय है वो सबसे प्राचीन जंतुआलय है।
आगे हम बात करते हैं तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? सवाई मानसिंह पार्क, माचिया सफारी, जमुआ रामगढ़ या फिर रामसागर पार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल माचिया सफारी है, जो प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है। कौन सा? माचिया सफारी पार्क। आगे बढ़ते हैं तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देवीलाल सामर को, दामोदर दास राठी को, हरिदास निरंजनी को या फिर कैलाश सांकला। तो कैलाश सांकला है, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है ये। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1971 में, 1973 में, 1977 में या फिर 1979 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1973 में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 12 फरवरी को, 14 फरवरी को या फिर 16 फरवरी को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो विश्व बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन देखते हैं, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य या फिर सरिस्का अभ्यारण्य। तो हरे कबूतर कहाँ? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य या फिर चंबल अभ्यारण्य। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है, वालरा कृषि का एक प्रकार है। तो स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क या फिर पर्वतीय। तो बिल्कुल स्थानांतरित कृषि, और इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वालरा कृषि का एक प्रकार है तो स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? ठीक है, तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन या फिर सरसों। तो सरसों हो जाएगी जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है, बाकी मूंगफली, सोयाबीन, तिल उत्पादित की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये है हमारा कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? तो नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक, कृषि विपणन बोर्ड या फिर क्रय विक्रय समितियां। तो कृषि विपणन बोर्ड है जो कि हमारी जो संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है। कौन सी है? कृषि विपणन बोर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य मैदानी खंड या फिर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बिल्कुल ही सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल जैसलमेर में, जो कि सर्वाधिक बड़ा, हमारा सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से फसल एवं किस्मों को कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म छांटना है हमको। ठीक है, मक्का, माही कंचन व माही धवल, बिल्कुल सही है। चावल, कावेरी चंबल व परमल, बिल्कुल सही है। गेहूं का मैक्सिकन व कोहिनूर, सही है। मूंगफली, चंद्रा व कुफरी, ये गलत है, असंगत हमको छांटना था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत में 1966-67 से हरित क्रांति के जन्मदाता थे, जो कि 66-67 से चालू हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो MS स्वामीनाथन, ये तो आप जानते हैं बिल्कुल, MS स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, आपको याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से या फिर झींगा मछली से। तो खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से भूरी क्रांति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? निम्नांकित में से किससे है? मछली पालन से, दूध उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से या फिर रेशम कीट पालन से। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है फ्रेंड्स? बिल्कुल रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 आता है क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? सिरोही, जालोर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि हमारे दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी क्षेत्र में, उन्हीं में वालरा कृषि की जाती है। हमने अभी आपको बताया था वालरा कृषि का जो प्रकार है वो कौन सा है? स्थानांतरित कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये भी। आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है? बाजरा व चावल, बाजरा व दालें, गेहूं व चना, तंबाकू व गन्ना।
तो बिल्कुल गेहूं व चना है जो पूर्वी आंध्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 42 आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर हैं जो सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया जून 2011 से, जून 2010 से, जुलाई 2010 से या फिर जुलाई 2011 से। तो जून 2010 से है वो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई। आर्थिक सहयोग पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, भारत सरकार या फिर JBIC मतलब कि जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना चलाई गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 राज्य की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। झाड़ोल उदयपुर से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, मसूदा अजमेर से या फिर रेल मगरा राजसमंद से। तो बिल्कुल झाड़ोल उदयपुर से सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। आगे बढ़ते हैं 46 इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है बागवानी से, सरसों उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीकों से उगाना, रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना, साथ साथ पशुपालन भी करना और फसलों को उगाना, सब्जियों को भी उगाना। तो कई तरह की फसलें उगाना और साथ साथ पशुपालन करना, ये क्या है मिश्रित कृषि में आता है, इंपॉर्टेंट है, रीट में भी ये टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बयाना, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। तो जो अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं तो चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां। आगे बढ़ते हैं तो गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। काला कीट और स्मट, श्वेत कीट और स्मट, स्मट और पर्णकुंचन या फिर काला कीट और श्वेत कीट। तो काला कीट और स्मट ये हैं गेहूं पर पाए जाने वाले प्रमुख कवक रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन 50 है सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि उन्नतता या तीव्रता वाले जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, गंगानगर या फिर अजमेर, पाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं जैसलमेर और बाड़मेर, जहाँ पर शुष्क कृषि की तीव्रता है। आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस ऊपर मिस हो गए थे तो हम उनको लास्ट में ले आए हैं, वो पेज लास्ट में ऐड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। तो धौलपुर है जो मध्य प्रदेश से भी सीमा मिलती है और उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, उक्त फर्स्ट व सेकंड दोनों या आड़ावाल पर्वत। तो बिल्कुल छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जो गोलाकार पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है। आगे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। टाड़गढ़, खो, बिलाली, रोजा, बाकर, खो, टाड़गढ़, रोजा, बाकर, बिलाली, बिलाली, खो, टाड़गढ़, रोजा, बाकर, बिलाली, टाड़गढ़, खो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले टाड़गढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोजा, बाकर। और अवरोही क्रम की हम बात करें तो अवरोही और आरोही का हमने आपको बताया था कि कम से ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ आप कैसे याद रखेंगे अवरोही। ठीक है, तो अवरोही में कितने शब्द हैं, अवरोही में 4 शब्द हैं। और यदि हम बात करें आरोही की तो आरोही में कितने शब्द हैं फ्रेंड्स, आरोही में 3 शब्द हैं। तो अवरोही से आरोही की तरफ पूछे मतलब 4 से 3 की तरफ, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, और आरोही से अवरोही का पूछे तो छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ हो जाएगा मतलब कि 3 से 4 की तरफ, तो छोटे से बड़े की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम कौन सा हो गया, मतलब सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे। ठीक है, तो टाड़गढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोजा, बाकर। ये हमारा हो गए हैं आज के पूरे क्वेश्चंस 50 कंप्लीट। ये बीच में 3 क्वेश्चन मिस हो गए थे, उनको हम लास्ट में ले आए, तो पूरे 50 क्वेश्चन हमारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। और लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी के, मोस्टली इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जरूर बताइएगा आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेड रीट अब सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए।
कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।